वेलकम तारा फैमिली। तो देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं, आप क्या परमिशन देना चाहते हैं और वो परमिशन आपको क्यों देना चाहते हैं। पहली बार जुड़े हैं फिर से वापस आए हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रखा है डिस्क्लेमर का, उसको सुन लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि मेरे मैसेजेस को किस तरह से देखना है लेना है। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी आवाज़ कम आती है ईयरफोन का यूज़ कीजिएगा, और आपको मेरे बोलने की स्पीड बहुत स्लो लगती है, बहुत धीमे बोल रही हूँ, बहुत तेज़ बोल रही हूँ, तो साइड में ऊपर यूट्यूब ने आपको ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अफर्मेशन है आपके लिए, यू आर मेड फॉर क्रिएटिविटी, यानी कि आपको क्रिएटिविटी करने के लिए बनाया गया। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है, आई विल इमेजिन 5 थिंग्स आई कुड डू दैट नो वन वुड एवर एक्सपेक्ट। तो 5 ऐसी चीजें मैं, तो यहाँ पे लिखा है कि मैं कल्पना करूंगा या करूंगी ऐसी 5 चीजों के बारे में जिसके बारे में कोई नहीं सोच सकता, और कम से कम मैं उसमें से एक काम को करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। ठीक है, यानी कि जिन 5 चीजों की आप कल्पनाएं करेंगे उनमें से किसी एक चीज को करने की आपको कोशिश करनी है, क्योंकि आपको क्रिएटिविटी के लिए बनाया गया था या बनाया गया है। ठीक, चलिए तो देख लेते हैं ये मैसेजेस आपको आपके जो एंजल्स हैं क्यों देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच एंजल्स। और अगर आपको वीडियो के दौरान किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या वेट करना चाहते हैं। रिवर्स में है कार्ड हीरो हीरोइन का शैडो एट्रीब्यूट में। ये कार्ड कहता है इस्केपिज्म एंड फॉल्स सेंस ऑफ हीरोइज्म, यानी कि किसी भी इस्केप करना, किसी भी चीज़ से भागना, या फिर हीरोइज्म का अपने आप को हीरो या हीरोइन समझने का फॉल्स सेंस होना। लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है पैशन फॉर अ जर्नी ऑफ पर्सनल एम्पावरमेंट। पर्सनल एम्पावरमेंट के लिए या अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली या सही बनाने के लिए पैशन होना उस जर्नी के लिए कि मुझे कुछ करना है, तो आप यहाँ कुछ करने के लिए बने थे। और ये कार्ड है रिवर्स में स्केपिज्म एंड फॉल्स सेंस ऑफ हीरोइज्म, तो अपने आप की उस एनर्जी से बाहर निकलना, या फिर अपने आप को उन चीज़ों से बचाना, या फिर उस एनर्जी में होना जहाँ पे आपको ये लगता रहे कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, मैं कुछ बहुत बड़ा कर रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज़ कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं करना। मिस्टिक का कार्ड है रिवर्स में शैडो एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है डिल्यूजनल रैपर्ट विद द डिवाइन। तो डिवाइन के साथ में झूठा कनेक्शन होना। ठीक है, यानी कि आपका अपने मन में ये होना कि मेरा डिवाइन के साथ कनेक्शन है, मेरा डिवाइन के साथ कनेक्शन है। तो एक बात तो सिंपल सी है, देखिए हम तो बात करते हैं एनर्जी मैनिपुलेशन की। ठीक है, कि आपका एनर्जी मैनिपुलेशन कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, या कोई इंसान क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा फोकस तो उसी पे रहता है और उसी पे रहेगा। हम्म देखेंगे कि ये मैसेज क्यों है आपके लिए, और इसके द्वारा डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओह, ओहो, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। Two of Wands. Thank you so very much, dear divine. 10 of Wands. Thank you so very much, dear divine. Star का रिवर्स में। Thank you so very much. Thank you so very much, dear divine. ये ऐसी एनर्जी से जैसे किसी चीज का मूड ना होना। तो मेरा मूड नहीं है, मुझे ये काम नहीं करना है,
या मुझे ईश्वर दे देगा। हुँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एनर्जीज़ आपकी हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप में से किसी किसी इंसान की है, तो आपको ये देखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ कप्स, चारों कार्ड रिवर्स में है, ठीक है? अब देखिए, ऐसा नहीं है कि इसमें सीधे कार्ड नहीं है, ठीक है? सीधे कार्ड हैं, हुँ, आए नहीं है आपकी रीडिंग में बस। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में। चलिए, अब इसमें से जो बात मैं आपसे बोलने जा रही हूँ, अब इसमें से जितनी बातें आपके साथ रेजोनेट होती ही लेनी है, जो चीज़ रेजोनेट नहीं होती उसे लेना ही नहीं है, ठीक है? और किसी बात का बुरा नहीं मानना है, ठीक? हमारी लाइफ का एक ऐसा पड़ाव होता है जिसके अंदर हम ये सोचते हैं कि हम बहुत बहुत ज़्यादा हम अच्छा कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा हम सही बात पे हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं उस जर्नी में, हमें समझ में आता है कि जो हमने समझा था उससे कि जो हमने समझा था उससे अब अलग हम कुछ समझ रहे हैं, या जो हमने समझा था या जो हम जानते थे, ये तो उससे डिफरेंट चीज़ें निकली। ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं आपकी, ठीक है? ये कार्ड कहता है एस्केपिज़्म एंड फॉल्स सेंस ऑफ हीरोइज़्म। यानी कि अपने आप को ऐसी चीज़ों से बचाते रहना या फिर अपने आप को हीरो हीरोइन मानना, और ये देखना कि डिवाइन के साथ मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, या डिवाइन के साथ मेरा कनेक्शन है, या उसके साथ मेरा चलता है, मेरा मेरा कुछ है उसके साथ में, डिवाइन के साथ में कनेक्शन में, ठीक है? यानी कि मैं हूँ कुछ, अपने आप को कुछ समझना, ठीक? ये एनर्जी बहुत आ रही है बार बार कि अपने आप को कुछ समझना, अपने आप को कुछ समझना, या ये एनर्जीज आ सकती हैं कि अपने आप को कुछ समझना। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी मेरी रीडिंग सुनते हैं वो कभी भी अपने आप को कुछ नहीं समझेंगे। वो हमेशा ये ध्यान रखेंगे या ध्यान रखते हैं कि ईश्वर ही है जो करता है या करेगा, या ईश्वर के द्वारा ही सब कुछ होगा। चाहे वो आप अपने जीवन में कितनी आप अपना काम कर रहे हैं या फिर आपने जो सहा है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, उसे मना नहीं किया जा सकता कि आपका दर्द कम है। लेकिन डिवाइन आपके द्वारा या आपके अनुभवों के द्वारा अपने आप को अनुभव कर रहा है या करता है या करेगा। और साथ ही साथ ये जो चीज़ें आपके लिए होंगी, ये आपके द्वारा डिवाइन उन चीज़ों को अप्रोच करेगा, उन लोगों के लिए करेगा या उन सिचुएशंस के लिए करेगा, परिस्थितियों के लिए जिसके लिए वो करना चाहता है। आप माध्यम हैं, आप मीडियम हैं, ठीक? बस इस बात को अगर हम ध्यान रखते हैं, अगर मैं इस बात को ध्यान रखती हूँ कि जो मैसेज मुझे चैनलाइज़ हो रहे हैं या मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है और मैं आपको दे पा रही हूँ, मैं मीडियम हूँ। हमेशा मैं कहती हूँ मीडियम के लिए हमेशा धन्यवाद रखिए, क्योंकि अगर उसमें ही ब्लॉकेजेस होंगी, तो वो जो ब्लॉकेजेस होंगी वो कभी भी आप तक सही मैसेजेस, सही गाइडेंस नहीं पहुँचने देगी। इसलिए मीडियम को साफ रखना, मीडियम का साफ सुथरा रहना और अच्छा रहना, अच्छी क्वालिटी का रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो आपका हाल भी वही है। तो सेम चीज़ है, सेम पिंच, ठीक? तो यहाँ पे कार्ड कहता है कि आप कुछ करने के लिए बने थे। आप 5 चीज़ें ऐसी करेंगे जो कि आप सोचेंगे कि उसमें से एक करना है, तो कांग्रेचुलेशंस कि आप वो एक कर रहे हैं। ये आपको मुबारक हो, ये आपने किया है। आप में से कुछ लोग डेफ़िनिटली उस जगह पर या उस पोज़ीशन में हैं, जहाँ पर आपने अपनी जो भी चढ़ाइयाँ चढ़नी थी अपने लाइफ़ की, जिन भी कठिनाइयों पे आप चढ़ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ये लोग किसी पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और किंग ऑफ सोर्ड जो है यहाँ पहाड़ पे बैठा हुआ है। ये बात आपकी समझने की है कि आप दुनिया को जिस नज़र से देखते थे या आपने जो भी एक्सपीरियंस किया था अभी तक, वो सब चेंज हो गया है या फिर वो चेंज हो जाएगा या चेंज हो रहा है। यानी कि किसी न किसी कारण से, किसी न किसी तरीके से वो चेंज हो गया है या हो जाएगा। हुँ? किसी न किसी कारण से, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बात से वो चीज़ें चेंज हो गई हैं या चेंज हो जाएँगी। आप जो कुछ भी करने आए थे वो आप ज़रूर करेंगे। यानी कि आप में से कुछ लोग, जो मुझे यहाँ पे लगता है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि कम से कम एक चीज़ तो मैं करूँगा। आप एक चीज़ नहीं कर रहे हैं, आप एक से ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं। हुँ? आप अपनी लाइफ़ में जो भी प्लानिंग्स करके आए थे, आप उनमें कुछ ज़्यादा ही चीज़ें कर रहे हैं। यानी कि आप अपनी क्षमताओं से ज़्यादा कर रहे हैं और डिवाइन को ये दिखाई दे रहा है। हुँ? आप उन लोगों में से हो सकते हैं इस वक़्त जिसको अपनी खुशी, जिसके लिए अब विशेज़ मैटर नहीं करती, ठीक? अब देखिए ये चीज़ें उनके साथ ही जाएँगी जो बातें मैं कह रही हूँ। अगर आपके साथ ये चीज़ नहीं जाती हैं तो फिर थोड़ा-सा फॉरवर्ड कर लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं फिर ये चीज़ कैसे रेज़ोनेट करेगी। क्योंकि आप अभी वो इंसान हो सकते हैं जिसको ये पता है कि ये जो खुशियाँ, ये खुशियों की बातें होती हैं, ये चंद चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ़ दिखावे की होती हैं। यानी कि मुझे ये खुशी चाहिए, मुझे ये खुशी चाहिए, मुझे वो खुशी चाहिए। आप खुशियों में बाउंड नहीं हैं, आप किसी एक खुशी के लिए बाउंडेड नहीं हैं, बंधे हुए नहीं हैं खुशी में। आप फुली ओपन हैं डिवाइन के लिए।
क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, और 9 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में ये कहता है कि आप ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओवर जॉय में हैं, या फिर आप चीज़ों का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो आप डेफ़िनिटली इस एनर्जी में नहीं हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरी कलेक्टिव की एनर्जी से नहीं है, क्योंकि मेरी एनर्जीज़ खुद की ऐसी नहीं है। क्योंकि एक डेफ़िनिटली सीधी-सी बात है, आप लाइक अट्रैक्ट लाइक वाली एनर्जीज़ होती हैं। और अगर आप बाय चांस इस एनर्जी में हैं जहाँ पे आप सिर्फ़ मेटलिस्टिक वर्ल्ड के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा वहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल अपनी एनर्जीज़ पर होने की ज़रूरत है। वैसे आप होंगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। आप में से कुछ लोग किसी एक चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप जिस भी जर्नी पर थे अपनी, या जिस भी जर्नी पर हैं, आप एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं हैं, एक बात पे डिपेंडेंट नहीं हैं, एक बात पे, एक कहानी पे, एक चीज़ पे आप निर्भर नहीं हैं। आप बहुत सारी चीज़ों से आगे बढ़ चुके हैं, और जो भी चीज़ें आपको बर्डन करती थी, आप उनसे फ्री हैं। हालाँकि आप टायर्ड हैं, यानी कि आप बहुत थके हुए हैं इंटरनली। आपकी एनर्जीज़ ऐसी हो सकती हैं कि आप में से कुछ लोगों को डेफ़िनिटली कुछ समझ में नहीं आता है। आप में से कुछ लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या चल रहा है, कब क्या ख़त्म होगा, कब कहाँ चलेगा, कब कहाँ जाना है। कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ बिल्कुल ऐसी है, ठीक? लेकिन कुछ लोगों की एनर्जीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आपको पता है कि मैंने कर लिया है। ये वाली एनर्जी से मैंने कर लिया है, मुझे पता है, मैंने ये चीज़ अचीव की है। आपको अपना अचीवमेंट पता है। हुँ? ये एनर्जीज़ आपकी हैं। अगर ये बातें आपसे रेज़ोनेट करती हैं, तो ये एनर्जी से रीडिंग आपके लिए ही है। हुँ? आपकी तकरीबन आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 कार्ड हैं टैरो के। 8 कार्ड में से सिर्फ़ 1 कार्ड अपराइट है, 7 के 7 रिवर्स हैं। ज़रूरी नहीं है, और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक कार्ड भी रिवर्स है, ये भी रिवर्स था, वो भी। ऑरेकल कार्ड्स भी रिवर्स हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, रिवर्स आने का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ़ पूरी रिवर्स है। आपकी लाइफ़ के अंदर लोग इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पे, ठीक? या फिर ये आपके खुद की साइड हो सकती है, जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। हालाँकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं, तो लोग भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोग चीज़ों को रोकने की कोशिश करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, किंग ऑफ सोर्ड है, क्वीन ऑफ कप्स है, तो एक फीमेल है, 2 मेल हैं, ठीक? एनर्जीज़ चेंज हो सकती हैं, यानी कि ये कोई 2 फीमेल हो सकती हैं, कोई मेल हो सकता है जो कि फेमिनाइन एनर्जीज़ में हो, 2 फीमेल जो हैं मेल एनर्जीज़ में हो। यहाँ पे आपके नॉर्थ नोड की बात है, तो यहाँ पे कोई पर्सन आपके नॉर्थ रोड से आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। आपके लिए कोई भी चीज़ ऑब्स्टेकल का कारण नहीं है यहाँ पे, जो मैं देख पा रही हूँ। बाकी आप क्लैरिफिकेशन इसका ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डेट माइन अफर्मेशन कार्ड का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। अच्छा, रीडिंग आपको बड़ी लगती हो या छोटी, ये मैं जानबूझ के नहीं करती हूँ, ठीक है? जैसे मैसेजेस आते हैं मैं उसके हिसाब से ही बताती हूँ। केन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। तो आप अपनी हेल्थ की तरफ, यानी कि अगर आप खास तौर से अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि मैंने कहा, आप में से कुछ लोग टायर्ड हो सकते हैं। अगर आप अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो अपनी हेल्थ के लिए आपको कुछ समझने की या सोचने की ज़रूरत है, या फिर अपनी हेल्थ के लिए आपको क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। ये आपकी मेंटल हेल्थ हो सकती है, फिजिकल हेल्थ हो सकती है, आपकी इमोशनल हेल्थ हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, तो कोई यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, और आपकी ये चीज़ें ओवरकम आप कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। किंग ऑफ सोप की एनर्जीज का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके आसपास जो डिवाइन वर्ड है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक? डिवाइन वर्ड एक्टिव, आपके जो डिवाइन वर्ड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है आपके लिए। एक्टिव होने के साथ साथ वो आपको बहुत सपोर्ट करता है, आपसे बहुत लव करता है। हुँ? उसको ये पता है कि आपको कब किस चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत है, कैसे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कितना आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ये डिवाइन वर्ड जानता है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी अपनी इस जर्नी के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं या सैक्रिफाइसेस किए हैं, जो कि डिवाइन को पता है, लोगों को पता हो या नहीं पता हो, लेकिन आपने जो भी सैक्रिफाइसेस किए हैं, जो भी आपने त्याग किए हैं, वो डिवाइन जानता है, ठीक है? आपकी इस जर्नी के अंदर आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहने के साथ-साथ ये बहुत पीड़ादायक है। यानी कि जिन लोगों से आपको बिट्रेयल की उम्मीद नहीं थी, उन लोगों ने आपको धोखा दिया है, उन लोगों ने आपको एंड टाइम पे या तो छोड़ा है, या फिर एंड टाइम में उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया था या किया है जो कि अनएक्सपेक्टेड था या अनएक्सपेक्टेड है। आप उसकी उम्मीद नहीं कर सकते, ठीक? इसलिए डिवाइन का चारों तरफ से प्रोटेक्शन है। आप मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा बस। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं जहाँ पे कुछ लोगों ने डेफिनेटली आपके ऊपर अपने बर्डन डाले हैं, चाहे वो स्पेल वर्क करके डाले हों, चाहे वो
फिजिकल वर्ल्ड में डाले हों, यानी कि सामाजिक रूप से डाले हों, फाइनेंशियली डाले हों आपके ऊपर, क्योंकि ये कार्ड इमोशंस का है, इमोशनली डाले हों, ये कार्ड एक्शंस का है आपके लिए। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आपके ऊपर कुछ लोगों ने ऐसे काम किए हैं जिससे कि आपकी इमोशनल हेल्थ को लोगों ने बहुत प्रभावित किया है, या फिर स्पेल वर्क के जरिए किया है, या फिर आपके साथ ऐसे काम किए हैं जिससे आपकी हेल्थ जो है इफेक्ट हुई है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी है। हम्म। तो कुछ लोगों के लिए ये स्पेल वर्क की एनर्जी से भी आता है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में है। और कुछ लोगों के लिए ये उस एनर्जी से आता है जहां पर आपके साथ लोगों ने पास्ट में कह लीजिए, प्रेजेंट में कह लीजिए, ये ऐसी एनर्जीज जहाँ पे कुछ लोग आपके साथ में लगातार एब्यूजिव रहे हैं। ठीक है। और अगर आपको हेल्थ से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, भाई मैं मेडिकल एडवाइजर नहीं हूँ, आपको उनसे बात करनी है अपनी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, जो कि आपको, आपके लिए उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो आपसे मिल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपको सही गाइड कर सकते हैं। एक टैरो कार्ड रीडिंग के आधार एक टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर, एक टैरो कार्ड रीडर के आधार पर आपको कोई डिसीजन लाइफ की, अपनी चीज के, अपनी जर्नी के नहीं लेने हैं। कोई चीज आपको परेशान करती है वो आपके लिए नहीं है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपको डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा हेल्थ इशू या तो रहा था या रहा है जिसको आपने ओवरकम किया है। अब में भी आपकी एनर्जी ड्रेनिंग भी बहुत की जा रही थी या की जा रही है, ये चीजें भी आपकी लाइफ से कट हो गई हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। किंग ऑफ सोर्ड का क्लैरिफिकेशन। Arcway. New opportunity, possibility, and paths opening up. Gavel. Involvement with the law. Thank you so very much, dear Divine. King of Sword का clarification. Angel. Spiritual guidance, protection from harm. तो यहाँ पे जिसने भी आपकी खुशियों के को अपसाइड डाउन करने की कोशिश की थी या की है किसी भी वजह से, या कोई करेगा, आपको उस चीज के लिए गाइडेंस भी मिलती रहेगी और आप उस सब चीजों से प्रोटेक्टेड भी हैं। ये बात मैंने भी आपको बोली थी। यहाँ पे डेफिनेटली कैंडल मैजिक है, कैंडल मैजिक है। किसी ना किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट किया गया है जो कि आपके ऊपर रिमोट व्यूइंग करता है पर्सन, ठीक है, और आपकी एनर्जीज को रीड करता है या करती है या करवाया जाता है, आपकी खुशियों को, आपकी एनर्जीज को कैसे अपसाइड डाउन किया जाए वो उससे करवाया जाता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। नाइन ऑफ कप्स का, नाइन ऑफ कप्स की भी गाइडेंस। आप में से कुछ लोगों के लिए एनर्जीज बिल्कुल भी आपकी नहीं है। अगर ये बातें आपसे रेजोनेट नहीं होती हैं तो ये किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज हैं जो कि आपकी एनर्जीज में एक्टिव है। कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। तो कोई आपकी खुशियों को अपसाइड डाउन करने की कोशिश कर रहा है, या किसी ने किसी तरह की अपॉर्चुनिटी को आपसे छीनने की कोशिश की है, तो इस हार्म से आप प्रोटेक्टेड हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफिकेशन डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। लैडर, क्लाइंबिंग टुवर्ड सक्सेस। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। टू ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन। योग, फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बात करता है उस एनर्जी की जहाँ पे आप सिर्फ दो चीजों को घुमा रहे होते हैं, या फिर आप उसमें बहुत ज्यादा स्टक होते हैं, आपके पास इतना भी नहीं होता कि आप फ्लेक्सिबल हो सके रिवर्स में आने से। तो अपने आप को किसी ऐसे बंधन में महसूस करना। टू ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी। टू ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफिकेशन में कार्ड नीचे गिरा है मनी पाथ का। पाथ विद मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। तो आपके मनी के पाथ को ब्लॉक करने की कोशिश की गई है। थैंक यू सो मच। टेन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का क्लैरिफिकेशन। तो आपकी मनी के ऊपर लगातार नजर रखी जा रही है, या किस तरह से आप पैसा बनाते हैं, या किस तरह से आप पैसा बना सकते हैं, उन सारी चीजों को ब्लॉक करने की या उसको रिमोट व्यू करने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। स्टबन एग्रेसिव पर्सन, रैम। जैसे कि मैंने कहा, किसी ने यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए चीजें रोकने की कोशिश की हैं। तो कोई आपको
हार्म करना चाहता है आपको बर्डन करके। किसी इंसान की इच्छा है कि आप किसी भी तरह के बर्डन से फ्री ना हो पाए, और ना ही आप किसी ऐसी चीज को कर पाए जिससे कि आप आगे बढ़ सकेंगे, आप किसी पाथ पे जा सकें। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन द स्टार का क्लैरिफिकेशन। टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। ये कार्ड वैसे रिवर्स में है। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स का क्लैरिफिकेशन दे डिवाइन। थैंक यू सो मच गाइडेंस पे। Tortoise, slowly but surely getting ahead। रैबिट का कार्ड है यहाँ पे, टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स। तो आप में से किसी की अगर सेक्सुअल हेल्थ जो है प्रभावित हो रही है तो प्लीज उसको दिखाइएगा डॉक्टर को। अगर आपको लगता है कि आपको दिखाने की जरूरत है तो। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि किंग ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जीज में है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में है आपके लिए। जब किंग ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में है तो ये बताता है उस इंसान की बात जो कि किसी को हार्म पहुंचाने के लिए किसी भी लेवल तक, यानी कि किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी तरह का काम कर सकता है और इलीगल लीगल किसी भी तरह की चीज़ों को अप्रोच कर सकता है। यहाँ कार्ड एरीज को बताता है, और ये कार्ड जो है एरीज लियो सेजिटेरियस की बात करता है, इनकी फायर साइन की। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई फायर साइन है या फिर बहुत कोई फायरी एनर्जीज के साथ आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपको टाइट डाउन करने के लिए ये सब चीज़ें करना चाहता है या करने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सारे कार्ड जो हैं तकरीबन रिवर्स में हैं। ये आपका पास्ट का कोई पर्सन हो सकता है जो कि लगातार ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को बताता रहता है, या फिर क्योंकि देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स। तो इस इंसान के दिमाग में हमेशा यही चीज़ें घूमती रहती हैं। आप इस इंसान को जानते हैं, ये आपके पास्ट का कोई इंसान हो सकता है जिसके साथ आप सेक्सुअली इंटीमेट नहीं थे, यानी कि आपके इसके साथ कोई इंटीमेट रिलेशन नहीं थे, या फिर आप नहीं रखना चाहते इस इंसान के साथ, इसलिए कि ये ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं सब चीज़ें, इन चीज़ों को करना चाहता है या करना चाहती है, ठीक। या फिर आपने इस इंसान को मना कर दिया या आपने रिजेक्ट कर दिया किसी न किसी कारण से, आप नहीं इन चीज़ों में पढ़ना चाहते, ये इंसान आपको डालना चाहता है या डालना चाहती है, और ये या फिर ये इंसान आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट करवा रहा है, कर रही है, कर रहे हैं लोग, ठीक है। इस इंसान को ये लग रहा था या ये लगता है कि ये लगातार आपकी एनर्जीज को टाई डाउन कर रहा है, लेकिन किसी न किसी तरीके से या किसी न किसी वजह से ये इंसान फ्रस्ट्रेट हो रहा है क्योंकि इसकी खुद की एनर्जीज यहाँ रिवर्स हो गई हैं। ओवरऑल आप में से कुछ लोगों के लिए आप यहाँ बहुत कुछ करने के लिए बने थे, और इस इंसान की वजह से आपकी बहुत सारी चीज़ें पास्ट से खराब होती आई हैं, या फिर इस इंसान ने पास्ट में भी आपके साथ यही सब चीज़ें की हैं जो ये आपके प्रेजेंट या फ्यूचर में लाना चाहता है या लाना चाहती है। पे अटेंशन टू योर हेल्थ, तो अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान जरूर दीजिएगा। इस इंसान की वजह से आपकी हेल्थ पास्ट में भी प्रभावित हुई है। हम्म आप इस सारी चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। अगर आपके पास में मनी नहीं थी अपनी हेल्थ के लिए तो वो भी आपको मिलेगी। मे बी इस इंसान ने कि आप इससे किसी तरह की मदद मांगे, इस वजह से इसने आपकी हेल्थ को प्रभावित किया कि हेल्थ के साथ इश्यूज होंगे, तो एक आप काम नहीं कर पाएंगे, दूसरा पैसे की कमी होगी तो आप किसी ऐसे इंसान से पैसे की मदद मांगेंगे, या फिर आप बुरे हालातों में होंगे। कुछ ऐसी चीज़ इस इंसान के दिमाग में दौड़ती थी या दौड़ती है, जिसकी वजह से ये इंसान आपके अगेंस्ट लगातार काम कर रहा था या कर रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फैमिली का कोई मेंबर भी हो सकता है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड आपकी फैमिली की बात भी करता है। ये इंसान जो भी है ये चाहता है कि कहीं न कहीं ये इंसान अपने साउथ नोड में है, पहली चीज़, और लगातार चीज़ों को लेके रिस्क ले रहा है। इसको ये लगता है कि रिस्क लेने से या फिर आपके ऊपर लगातार एग्रेसिव होकर वार करने से आप भी कुछ ऐसी चीज़ करेंगे जिससे कि आपके अगेंस्ट कुछ किया जा सकेगा। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में है, स्टार के बराबर में ही, तो ये आपकी इंट्यूशंस को लगातार ब्लॉक करने की या ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप अपनी इंट्यूशंस का बिल्कुल भी यूज़ कर ना पाएँ। लेकिन आप ऑलरेडी इसके प्रोटेक्शन से, आपको इसके हार्म से आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस लगातार मिल रही थी, या आपको रास्ता दिखा दिया जाएगा या फिर दिखाया गया है जिसकी वजह से आप इन सब चीज़ों से बाहर निकले थे या निकले हैं। थैंक यू सो मच। फायर साइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एरीज लियो सैजिटेरियस, तो ये तो कंफर्म है कि आपको कोई ना कोई फायर साइन का पर्सन, या तो आप खुद फायर साइन है या फिर कोई फायरी साइन का पर्सन आपके ऊपर लगातार ये सब चीज़ें अटैक कर रहा है, तो ये तो कंफर्म है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और ये स्पेसिफिकली ये एरीज राशि का इंसान हो सकता है। एरीज में देख लीजिएगा किसके नाम किस किस अक्षर से आते हैं,
ठीक है, ये स्पेसिफिकली एरीज और लियो, एरीज और सैजिटेरियस से ज़्यादा ये इंसान एरीज और लियो जरूर हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। स्टीलिंग योर आइडियाज प्रिटेंडिंग दे इन्वेंटेड देम। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था ना रिमोट व्यूइंग करवाई जा रही है। ट्रिक्स्टर स्पिरिट, ट्रिक्स्टर स्पिरिट, रिमोट व्यूइंग, एवरीबॉडी नो द ट्रूथ। आपके आइडियाज को चुरा रहा है ये इंसान और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैंने ये सब चीजें बनाई हैं या मैंने ये सब चीजें की हैं। तो इस इंसान ने आपके समझ लीजिए, अगर आपके 5 आइडियाज थे तो इस इंसान ने 5 आइडियाज में से आपके 3 आइडिया कम से कम यूज किए हैं सक्सेसफुल होने के लिए। और कहीं ना कहीं इस इंसान को ये लग रहा है कि अगर आपको कोई हार्म नहीं पहुंचता है या आपके खिलाफ कोई एक्शंस नहीं होते हैं या आपके खिलाफ कोई चीज नहीं की जाती है, तो लोगों को ये दिखाई देगा, ये लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि जिस सफलता को मैंने पाया है वो सफलता मैंने किसी और के कंधे पे चढ़ के ली है या किसी और को नीचे मिट्टी में दबा के ली है या किसी की खुशियों पे पैर रख के मैं चढ़ा हूँ, क्लाइंब किया है सीढ़ी पे और फिर मुझे वो मिली है। तो इसलिए इस इंसान को आपसे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है और ये इंसान कोई ना कोई रिस्की स्टेप लेना चाहता है। तो आपको अगर कोई भी इंसान अचानक कोई मिलने के लिए बुलाए या आपसे अचानक कोई मिले या किसी के द्वारा आपको बुलाए तो ध्यान रखिएगा इस बात का। लॉर्ड शिवा, द एंड ऑफ साइकिल, लेफ्ट आर पेड, चूज योर डेस्टिनी। तो आपके लिए ये साइकिल सारे एंड हो चुके हैं, अपनी जो डेस्टिनी है आपको उसको चूज करना होगा। और आपका किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है या फिर ये इंसान जो भी आपके साथ लगातार करने की कोशिश कर रहा था ये साइकिल आगे इसका एंड हो रहा है। लेकिन फिर भी सावधान तो आपको रहना ही होगा क्योंकि ये वो इंसान है जो कि डिवाइन के साथ में अपना झूठा कनेक्शन दिखाता है या दिखाती है। ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। तो आप अपनी लाइफ में जो भी चीजें अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, उसके लिए अपने हार्ट को लगातार ओपन कीजिए। किसी भी बुरी चीजों की या बुरे अनुभवों की वजह से अपने हार्ट को बंद नहीं कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप में से कुछ लोगों के लिए ना इस इंसान को ये बहुत कंसर्न है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, कि आप किसी के साथ में इंटीमेट तो नहीं है, आपका किसी के साथ कोई रिलेशन तो नहीं है, आप किसी के साथ इंटीमेट तो नहीं है। मतलब ये ना जैसे इसके दिमाग में 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे ये घूमता रहता है, यही चीज एक चीज चलती रहती है। डिस्टेंस, यू एंड योर पार्टनर मे बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए ये वो एनर्जीज हैं जहाँ पर आपके ऊपर किसी ना किसी तरह के स्पेल वर्क भी हुए हैं। ठीक, ये इस इंसान के साथ में आपका किसी ना किसी तरह का डिस्टेंट या डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप था या है, या कनेक्शन आपका दूरी का था इससे। और इस इंसान के माइंड में या तो आपको लेकर हमेशा यही इंटीमेट मोमेंट्स के थॉट्स चलते रहे, है ना, या फिर यही चलता रहता था, ये चलता रहता है इस इंसान के दिमाग में। आप किसके साथ हैं, आप किसके साथ हैं, आप किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस किसके साथ क्या क्या कर रहे हैं। मतलब इस इंसान की इमेजिनेशन बहुत बहुत ज़्यादा वाइल्ड है। ठीक, बहुत ज़्यादा ये इंसान सोचता है या सोचती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और मे भी अगर आपकी लाइफ में आपके रिश्ते खराब पास्ट में हुए थे या हुए हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई नहीं था या नहीं है, ये मे बी इस इंसान के कारण भी है। प्रेगनेंसी समवन इज एक्सपेक्टिंग। तो ये खुद दूसरों को प्रेग्नेंट कर रहा है या कर रही है, हो रहा है ये इंसान या तो दूसरों को प्रेग्नेंट कर रहा है या दूसरों से प्रेग्नेंट हो रहा है। ठीक है, यानी कि हो रही है दूसरों से प्रेग्नेंट, या फिर ये इंसान आपको ये आपके साथ में ये सब इंसान ये लिखा है ना, देखिए मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे लिखा है टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स। ठीक, यहाँ पे इस इंसान के दिमाग में यही चीज घूमती रहती है, यही बात घूमती रहती है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको आपके साथ प्रेगनेंसी को लेकर भी कुछ सोचता है, सोचती है। थैंक यू सो मच। वॉन्ट यू टू गिव अप ऑन योर वर्क, आप ये चाहते हैं कि आप अपने वर्क पे गिव अप कर दें। एक्शंस विल फिजिकल मूवमेंट, डोंट गिव अप, यू आर गोइंग टू विन एनी वे। देखिए मैंने आपसे भी क्या बात कही थी, मैंने आपसे कहा था कि 5 में से 3 चीजें ऐसी हैं जो कि इस इंसान ने आपकी लाइफ से छीनी है। ठीक, या 5 में से 3 चीज तो आप कर ही रहे हैं, 2 चीजें आप नहीं कर रहे हैं। वॉन्ट यू टू गिव अप ऑन योर वर्क, तो आपके वर्क पे आपको गिव अप करवाना चाहते हैं कि आप काम नहीं कर सकते या जो काम आप कर रहे हैं वो आप छोड़ दें। आपके एक्शंस आप ले रहे हैं, आपकी विल जो है स्ट्रांग हो सकती है, फिजिकली आप मूवमेंट कर रहे हैं,
तो इन 3 चीज़ों को इसने आपकी रोकने की कोशिश की और अभी 2 चीज़ें आपकी ऐसी और हैं। आई विल इमेजिन 5 थिंग्स आई कुड डू। ठीक? ऐसी 5 चीज़ें मैं कल्पना करूँगा उनकी या करूँगी, जो कि मेरे से कोई सोच भी नहीं सकता कि मुझे करनी है, और उसमें से कम मैं 1 तो करूँगा ही करूँगा या करूँगी ही करूँगी। आप 3 कर रहे हैं। डोंट गिव अप, यू आर गोइंग टू विन एनीवे। तो आप किसी भी तरीके से आप जीतने ही जा रहे हैं। स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। चाहे आप धीमी गति से चल रहे हैं, लेकिन आपकी विजय जो है पक्की है, या फिर आप अपनी जो उस जगह पे हैं आप पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके हैं, क्योंकि आपका साइकिल जो ये एंड हो चुका है। आपका किसी के साथ कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं है। अगर कोई आपको यहाँ पे ये बताने आता है, ये कहने आता है कि तुम्हारा मेरा कार्मिक कनेक्शन है, ये तुम्हारा मुझसे वो रिश्ता था पास्ट में, ये तुम्हारा मुझसे पूर्व जन्मों में ये रिश्ता था, भैया पूर्व जन्म की तो पूर्व जन्म में की, और जो पास्ट की है उसकी तो बात यह है कि अगर पास्ट के लोग पास्ट में है तो उसका कोई रीजन है। बिना किसी रीजन के तो पास्ट में, अतीत में कोई होता नहीं है। चाहे उसके लिए कोई आपसे खुंदक निकाले, चाहे आपकी जिंदगी को सब खराब करने की कोशिश करे, तो अतीत में कोई इंसान तभी होता है जबकि उसके साथ में कुछ नहीं होता। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है हेल्थ। हेल्थ इश्यूज कुड अराइज, वॉच योर थॉट्स, ईटिंग हैबिट्स, रूटीन। 5 में से 3 चीजें तो कीजिए। अपने थॉट्स को देखिए, अपनी ईटिंग हैबिट्स को देखिए और अपनी रूटीन को देखिए, यानी कि आपकी ये चीजें प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तो 3 चीज मैटर करती हैं आपकी यहाँ पे। जो बात मैंने आपसे पहले बोली थी, 3 चीज वो मैटर करती हैं आपकी। वो 3 चीजें और ये 3 चीजें। अपने थॉट्स को देखिए, अपनी खाने पीने की आदतों को देखिए, अपनी रूटीन को देखिए लाइफ की। वाह डिवाइन ऐसे थोड़ी ना मैसेजेस देते हैं सारे। चलिए आर्कएंजल माइकल से मैसेज लेते हैं और इस रीडिंग को ज्यादा लंबा नहीं खींचते। आर्कएंजल माइकल इज विद यू नाउ। आर्कएंजल माइकल आपके साथ भी है। आप नहीं रहेंगे कहाँ जाएंगे? जब तक ये कहानियां खत्म नहीं होंगी उनको तो साथ में रहना ही पड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। स्टबर्न एग्रेसिव पर्सन है और जो ये हार्म करना चाहता है, इसकी एनर्जीज के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को? थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल आपकी गाइडेंस के लिए। दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि ये मुसीबतों में आपके लिए एक तरह से ब्लेसिंग की तरह है। पेशेंस रखिए और ये फेथ रखिए कि आपके एंजल्स के कंट्रोल में है सारी सिचुएशन। जो भी आपके लिए आएगा वो आप वो आप सपना देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकते, यानी कि आप ऐसा सपना भी नहीं देख रहे हैं और आपके जीवन में वो चीजें अच्छी होंगी। ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। आर्कएंजल यूरियल आपको सही रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, आर्कएंजल यूरियल। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो जो भी आपकी स्पिरिचुअल टीम में आपको गाइडेंस देते हैं वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। आर्कएंजल माइकल आपके रास्ते से वो सारी चिंताएं हटाएंगे ताकि आप सही बात पे रह सकें और अपनी डिवाइन गाइडेंस पे आप ट्रस्ट कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। क्या गाइड करना चाहते हैं ओवरऑल आप कलेक्टिव को? थैंक यू so very much. Your loved ones are safe. Let go of your fear and worry for your loved ones. I am looking after them. तो आप अपने लोगों की अपनी चिंताएं छोड़ दीजिए। अगर आपका कोई पार्टनर है उसकी चिंता भी छोड़ दीजिए। जो कुछ भी है वो सब लोग प्रोटेक्टेड हैं, सारी कहानी प्रोटेक्टेड है, यानी कि जिसकी लाइफ में देखिए जो भी हैं और आप अगर वो आपके अपने प्यारे हैं वो सब प्रोटेक्टेड हैं। यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। जो भी चीज़ आपको मैनिफेस्ट, आप अपना धन्यवाद देते रहिए इस तरह से कि जैसे आपकी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, और ये ट्रस्ट रखिए कि आपके एंजल्स जब भी आपको मदद की ज़रूरत होगी वो आपको ज़रूर देंगे, आपको असिस्ट करेंगे। यू आर रेडी फॉर मोर। तो आप और चीज़ें पाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कितने कमाल की बात है ना। वैसे यहाँ 33 नंबर है, 35 नंबर है, 333, 41 नंबर है, 44 नंबर है, 40 है, 444। एंजल्स के जो मैसेजेस हैं, साइन है, गाइडेंस है, आपको बिल्कुल मिल रही है क्लियरली या फिर मिलेगी। आपको ये देखना होगा कि अपनी ईटिंग हैबिट्स को देखिए, आप अपनी जो थॉट्स हैं उनको देखिए, आप अपनी रूटीन्स हैं उनको देखिए। साथ ही साथ अगर आप कुछ चीज़ें नहीं कर रहे हैं उनको कीजिए और इस बात पे ट्रस्ट रखिए कि आपके एंजल्स के कंट्रोल में है सिचुएशन और आपकी एंजल्स की ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन में हैं आप। ठीक है, तो इस बात को बस ध्यान रखना है, इस बात को भूलना नहीं है। लोग अपनी चीज़ें करने की कोशिश करते रहते हैं, वो करते रहेंगे। ये मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और साथ ही साथ जो भी आप चीज़ें नहीं कर रहे हैं उनको देखिएगा। आप अपने थॉट्स को, अपनी खाने पीने की आदतों को, अपनी रूटीन को देखिएगा। आप जो 3 चीज़ों को कम से कम कर रहे हैं उनको करते रहिएगा। अपनी
जो भी आपकी फ्री विल है या आपकी विल पावर है, आपके वर्क हैं, आपके एक्शंस हैं, आपकी जो फिजिकल मूवमेंट है, उनको करते रहिएगा। यहाँ पे डेफिनेटली स्पेल वर्क है, पर उसमें मैं ज़्यादा गई नहीं हूँ। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको हार्म पहुँचाने की कोशिश कर रहा है या लगातार करता रहेगा, या फिर ये इंसान कर तो रहा है लेकिन कहीं न कहीं इसके लिए बहुत सारी ब्लॉकेजेस भी लगी हुई हैं। ओवरऑल ये इंसान पूरी तरह से अपने साउथ नोड में है और बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं सोच पा रहा है। रिमोट व्यूइंग ये इंसान खुद कर रहा है या फिर करवा रहा है ताकि आपकी चीज़ें ब्लॉक हो जाएँ। हालाँकि ये इंसान आपके बारे में लगातार बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स रखता है, तो ये आपके लिए कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको एक आपने कभी इस नज़र से देखा ही नहीं है, और कभी आप इसके साथ में अगर किसी तरह के रिश्ते में थे, किसी दोस्ती में थे, पड़ोसी थे, जानकार थे, किसी शॉर्ट टर्म के लिए आप इसके साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। ये जो भी इंसान है इसके दिमाग में आपको लेकर बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं या फिर चलते रहेंगे, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपनी कॉर्ड्स को लगातार कट करते रह सकते हैं, या फिर आर्कएंजल माइकल से आप प्रेयर कर सकते हैं कि आपको इन सारी एनर्जीज को आपसे दूर हटाया जाए ताकि आप अपनी चीज़ों पे फोकस कर सकें। आपको गाइडेंस दी जाए, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि ये इंसान फ्रस्ट्रेट है और फ्रस्ट्रेशन में ये आपको कोई भी नुकसान पहुंचाने की अगर कोशिश करता है या करेगा तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी ही है। तो अगर कोई ऐसा इंसान आपको मिलने के लिए बुलाता है, आपको जाना है या नहीं जाना है, चाहे वो मेल है या फीमेल, आपके लिए आपकी फैमिली मेंबर है या कोई अनजान इंसान, ध्यान रखिएगा, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखकर ही सारी चीज़ों को कीजिएगा, ठीक है? तो होप कि मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। और आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि मैं पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हूँ या डिवाइन का प्रोटेक्शन मुझे मिल चुका है या मिल रहा है। मैं अपनी डिवाइन गाइडेंस में हूँ और जो मुझे करना है वो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप इस अफर्मेशन का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको दी गई है। यू आर मेड फॉर क्रिएटिविटी, आई वॉज मेड। तो और आप इस अफर्मेशन का भी यूज़ कर सकते हैं कि मैं अपनी क्रिएटिव एक्सप्रेशन का या फिर जो भी मेरे अंदर रचनात्मक एनर्जीज़ हैं, रचनात्मक ऊर्जा है, मेरे अंदर जो भी रचनात्मक ऊर्जा है, मैं उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक? कि अगर आपको लगता है कि आप एक हाउसवाइफ हैं और आपके अंदर क्रिएटिव एनर्जी नहीं है, तो ये आपकी गलत सोच है। अपने घर को अच्छा रखने के लिए भी बहुत क्रिएटिव होना पड़ता है। ठीक है? आपका इसमें बहुत-बहुत शुभ हो फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है? इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है।
तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।